राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड शेयर के रिजल्ट के बारे में। वैसे भी काफ़ी लोगों ने आप लोगों को बता ही दिया होगा, आप लोग जान भी गए होंगे, लेकिन सबके बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है और आपके समझने का तरीका भी। ठीक है, टोटल इनकम जो है इनकी 18,921 करोड़ से बढ़ करके 21,415 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो जो 2023 और 24 तो 36,304 करोड़ से बढ़ करके 40,336 करोड़। एक्सपेंसेस इनके क्या हैं, 12,366 करोड़ से, ये जून क्वार्टर है, 12,366 करोड़ से बढ़ करके 14,661 करोड़। ईयर ऑन ईयर में देखेंगे यदि आप तो वो है 23,245 करोड़ से बढ़ करके 27,027 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका है 6,554 करोड़ से बढ़ करके 6,754 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 13,059 करोड़ से बढ़ करके 13,309 करोड़। अदर इनकम इनको जो हुई है वो ये 147 करोड़ से बढ़ करके 449 करोड़। पिछले साल इनको 513 करोड़ से बढ़ करके 597 करोड़। अर्निंग पर शेयर इनका 3 रुपये 94 पैसे से बढ़ करके 4 रुपये 6 पैसे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 7 रुपये 90 पैसे से बढ़ करके 8 रुपये। ये है इनका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। एफएमसीजी में जैसे सिगरेट है और अदर्स आइटम, तो पिछले क्वार्टर में 7,918 करोड़ था, 8,177 करोड़, 5,951 करोड़ था, अरे 5,491 करोड़ था, 5,577 करोड़। देखा जाए तो इनका एफएमसीजी वाला भी जो बिजनेस है इसने ग्रो ही किया है। भले से नॉमिनल ग्रोथ है लेकिन ग्रोथ है। और सारी कंपनियों में अभी तक जो भी एफएमसीजी कंपनियों के रिजल्ट आए उनमें ग्रोथ ही नहीं दिखी, मतलब वो डाउन चले गए थे पिछले क्वार्टर से। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप देखते हैं तो 15,123 करोड़ से बढ़ करके 16,095 करोड़, 10,475 करोड़ से बढ़ करके 11,068 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये सिगरेट और अदर मतलब जिसमें टॉफ़ी, बिस्कुट, नमकीन इत्यादि जो भी इनके आइटम है एफएमसीजी प्रोडक्ट। ओवरऑल देखा जाए तो 25,580 करोड़ से बढ़ करके 27,164 करोड़। यहाँ 13,409 करोड़ से बढ़ करके 13,755 करोड़। एफएमसीजी का ग्रोथ, होटल सेक्टर का ग्रोथ 665 करोड़ से बढ़ करके 727 करोड़, 1,249 करोड़ से बढ़ करके 1,393 ईयर ऑन ईयर। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर। होटल बिजनेस में भी इन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाई। दबाव कहाँ है, एग्री बिजनेस 6,973 करोड़ था, वो घट करके 5,780 करोड़ हो गया। रीज़न, बरसात अब ख़त्म हो गई है तो ज़्यादातर जगहों पे जब खरीफ की फसलें ख़त्म हो जाती हैं तो वहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। पेपर बोर्ड वाले में पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग 1,976 करोड़ से बढ़ करके 2,114 करोड़, 4,190 करोड़ से बढ़ करके 4,090 करोड़। एग्री बिजनेस इनका 9,636 था, 12,753 करोड़ हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा दबाव है। तो उसका रीज़न है कि एग्री से जुड़ी हुई कंपनियों का जो रिजल्ट आता है वो जून क्वार्टर में थोड़ा अच्छा आता है, जून के बाद वाले क्वार्टर में थोड़ा कम आता है। प्रॉफिट इनका 4,959 करोड़ से बढ़ करके 5,023 करोड़, 475 करोड़ से बढ़ करके 441 करोड़ अदर से आया हुआ है इनको। टोटल प्रॉफिट इनका जो है 5,435 करोड़ से बढ़ करके 5,465 करोड़। ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो 10,307 करोड़ से बढ़ करके 10,900 करोड़। होटल बिजनेस 146 करोड़ से बढ़ करके 151 करोड़। एग्री बिजनेस 355 करोड़ से 454 करोड़। सेल्स कम हुई है लेकिन मार्जिन इनके बढ़े हैं, इसलिए वहाँ पे प्रॉफिट आपको इंप्रूव दिखाई दे रहा होगा। पेपर बोर्ड में भी थोड़ा सा इनको दबाव देखने को मिला है, लेकिन फिर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6,198 करोड़ से बढ़ करके 6,313 करोड़। ओवरऑल प्रॉफिट दोनों का मिला करके 6,551 करोड़ से बढ़ करके 6,753 करोड़। ये इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 13,059 करोड़ से बढ़ करके 13,305 करोड़। ओवरऑल इनका जो रिजल्ट है अच्छा है। बड़ी कंपनी का रिजल्ट यदि इस तरीके से भी आ रहा है तो इसे मानेंगे खराब मार्केट में अच्छा रिजल्ट है। ओवरऑल आप आईटीसी में लंबे समय के लिए निवेशित रह सकते हैं।
बाकी बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर लेंगे। धन्यवाद। राम राम।